उन भाइयों ने आमिर अली को कूट पीट के निकाल दिया। आमिर अली कंधार से भागा, सिंध आया, पाकिस्तान वाले सिंध आया, सिंध से आगे आते क्या था, जैसलमेर, जैसलमेर आ गया और लूणकरण को आगे कहा कि मुझे मेरे भाइयों ने कूट पीट के निकाल दिया, तू यार शरण दे। हमने पढ़ा कि शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था। और लूणकरण ने कहा रजा यार कोई दिक्कत ही नहीं है, बैठ, जगह जगह पड़ी अपने पास में तो, और तुझे लड़ाई वड़ाई भी करनी हो तो बता देना, तेरा साथ देंगे पूरा एकदम। और आमिर अली भी बेचारा खुशवार, आमिर अली ने कहा तू मेरे धर्म का भाई है, मेरे खुद के भाइयों ने निकाल दिया, तूने मेरे को रहने के लिए जगह दी। आराम से कई दिन तक ठीक चला। आमिर अली अपने परिवार को लेके यहाँ पे बैठा हुआ था, एकदम तैयारियां कर रहा था, वापस कैसे जीतना है कैसे नहीं जीतना है। एक दिन आमिर अली ने लूणकरण को कहा कि देख अपने दोनों धर्म भाई हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में शिकार खेलते हैं, साथ में पार्टियां करते हैं, पर अपने परिवार तो मिले नहीं। तेरी रानियां मेरी रानियां, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, वो भी तो मिले कभी। लूणकरण ने कहा यार बात तो ये भी सही है तुम्हारी। तो लूणकरण ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं, इस बार संडे को, या कोई तारीख बताइए इसे, कि इस बार संडे को हमारे सारे पुरुष बाहर जाएंगे, कोई शादी है, फंक्शन है हमारी रिश्तेदारी में, वहां जाएंगे, किले में महिलाएं महिलाएं रहेगी। मुझे लगता है तुम उस दिन तुम्हारी महिलाओं को भेज दो ताकि महिलाएं महिलाएं आराम से मिल लेगी, किला देख लेगी हमारे। तो उसने कहा ये बात ठीक है। वो अपने डेरे पे आया, डेरे पे आके उसने अपने परिवार वालों को कहा कि यार अगले संडे को लूणकरण का परिवार तो बाहर जा रहा है रिश्तेदारी में, शादी में, महिलाएं महिलाएं हैं, तो अपनी महिलाओं को ले जाना और उनसे मिलवा के ले आना आप लोग। उनमें किसी ने दिमाग लगाया, उसने कहा किले में कोई पुरुष नहीं है इनके, नहीं तो किले पे कब्जा कर लेते हैं, अपने यार रहने की ढंग की जगह हो जाएगी, किले पे कब्जा करते हैं, मार मूर देते हैं जो इनके थोड़े बहुत होंगे उनका। उसने कहा इसने अपने को शरण दे रही है। उसने कहा काय शरण है, शरण वरण कुछ ही नहीं होती, मारते हैं इनको और कब्जा करते हैं। ठीक है ये कर लिया जाए अपने आप में। संडे वाले दिन बाकी वाले पुरुष तो सारे बाहर गए हुए, किले के अंदर थोड़े बहुत गेट कीपर रहे हुए, महिलाएं रही हुई, अंदर तैयारियां उस टाइप की चलेगी, मेहमान आएंगे, मेहमानों के लिए खाना बनाओ और बनाओ इस टाइप का। पहले जो रानियां या बेगमें जो भी हुआ करती थी वो पालकी में जाती बैठ के, पालकी समझते हो, तो पालकियों में बैठ के जाते। आमिर अली ने समाचार भिजवाया कि भाई मेरे परिवार में 30-40 महिलाएं हैं और वो सारी मिलने के लिए आएगी, 30-40 पालकियां आएगी, ठीक है साहब भेज दो। उसने 30-40 पालकियों में एक में महिला बिठाई नहीं, सब में योद्धा बिठा दिए, सैनिक बिठा दिए, और एक एक में 2-2 बिठा दिए। नीचे 4-4 आदमी उठाने वाले, वो भी सैनिक, सारे के सारे हथियार रख दिए पालकियों के अंदर। कहा आपने तो अंदर घुसना, अंदर घुस के थोड़े बहुत जो लोग हैं उनको मार देना और मार के किले पे कब्जा कर लेना। पहले गेट पे जो गेट कीपर खड़ा था उसको डाउट हो गया कि यार पालकी में महिलाएं नहीं है, और डाउट हो भाई, एक तो 45 किलो वजन हो, है ना, एक कोई डाकी बैठा हुआ 1.5 क्विंटल का, नीचे वाले कदम डगमग डगमग करे। तो उसने कहा कि ये जो तुम्हारे बेगम है ये मुझे दिखाओ, देखिए कौन है तुम्हारी, इस प्रकार की बेगम कौन है जिसके नीचे चारों ही हिल रहे हैं बेचारे। उन पालकी वालों ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, और तुम हमारी बेगमों को इस प्रकार से नहीं देख सकते। उसने कहा मुझे डाउट है, तुम्हें ये पालकियां चेक करवानी पड़ेगी। उनको लगा कि यदि इसने चेक कर ली तो उसको पता चल जाएगा कि इनमें तो पुरुष है महिलाएं है नहीं, और फिर ये किले की गेट बंद कर देंगे, गेट बंद कर देंगे तो अपने अंदर कैसे घुसेंगे। तो उनको लगा कि यार एक काम करते हैं ना, यहीं उतरते हैं, उतर के मारना शुरू करते हैं। 7 गेट है, एक गेट पे ज्यादा से ज्यादा 5-6 लोग है, 50 आदमी है, अपने 50 तो पालकियों में बैठे हैं, नीचे 4-4 और 250 तो वैसे ही हो रहे हैं, अपने 200 और 50 250 हो रहे हैं, 250 और ये सामने 40-50 काट लेंगे इतना हो तो ये वहीं नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के उनको मारना शुरू करते हैं। अब वो बेचारे जितने गेट पे 6-7 खड़े थे वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं, पीछे वाले आगे भाग के आते हैं, यार इस प्रकार से आगे लड़ाई होगी। अंदर समाचार पहुंचता है कि अब तो किला घेर लिया गया, किले के अंदर दुश्मन घुस गए अंदर और अपने पास में कोई तरीका नहीं बचा। ऐसी जो भी लड़ाइयां होती उनको क्या बोलते थे, साका। साके में 2 चीजें होती है, एक होता जौहर और एक होता केसरी। तो पहले महिलाएं जौहर क्या करती थी, अग्नि में जल जाया करती थी, बाद में पुरुष केसरी कपड़े पहन के बाहर जाते लड़ते हुए मारे जाते थे। अब यहां इतना टाइम ही नहीं कि अग्नि जलाई जाए और उसमें महिलाओं को जलाया जाए, एकदम वो गेट के ऊपर तो आपके आए हुए थे सारे के सारे। जौहर ऐसे नहीं था कि कोई आग लगाई, आग लगा कह दिया भाई इसमें घुस जाओ आप, नहीं, यज्ञ करते थे, बाकायदा मंत्र बोला जाते थे, आहुतियां दी जाती थी, रानियां पूरे श्रृंगार वगैरह करके वैसे उसके अंदर उतरा करती थी। तो कहा अब इतना तो अपने पास टाइम ही नहीं है, इतना आप करोगे तब तक तो अंदर घुस गए वो तो ले जाएंगे, और यदि पुरुष लड़ते हुए मारे गए तो महिलाओं को वैसे ले जाएंगे सारे के सारे। तो क्या किया जाए, तो सारी महिलाओं को तलवारों से काट दिया गया था।
जिंदा रही तो दुश्मन उठा के ले जाएगा। इससे अच्छा महिलाओं ने कहा कि हमें मार दो, तुम जब मर रहे हो तो हम जिंदा रहेगी करेंगे भी क्या, इन दुश्मनों के हाथ में जाने से अच्छा है जीवन खत्म ही कर लिया जाए अपने आप के अंदर। वो पहले सारी महिलाओं को काट देते हैं, बाद में वो जो 30-40 मुट्ठी भर लोग थे वो उनसे लड़ते हैं और लड़ते हुए वो भी मारे जाते हैं। अमीर अली किले पर तो कब्जा कर लेता है। पर हम कहते हैं कि उस साके में जोहर नहीं हो सका। क्या नहीं हो पाया था? अग्नि नहीं जलाई जा सकी थी, जोहर नहीं हो सका था, इसलिए वो राजस्थान का आधा साका है। कैसा साका है? जिसमें केसरिया तो हो गया था लेकिन क्या नहीं हो पाया था?